In this lecture, we will study a steam table and Molière diagram. First, we start with a steam table. तो हम लोग देखते हैं स्टीम टेबल क्या होता है. The various properties of a steam, of dry saturated steam and superheated steam vary with variation of temperature and pressure. These values were carefully determined by observation and calculation, first in FPS system, and were made available in tabular form known as a steam table. Later on, these values were converted into MKS unit and then into SI unit. तो स्टीम टेबल की हम लोग को जरूरत क्यों पड़ती है? स्टीम टेबल क्या होता है? स्टीम टेबल के हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू को किस तरह डिटरमाइन फाइंड आउट करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग यही समझते हैं. ठीक है, तो स्टीम टेबल जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कि वाटर को वेपर में चेंज करना है, तो उसमें बहुत तरह का चीज आया था. इंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, सुपर हीटेड स्टीम, वेट स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, सैचुरेशन टेम्परेचर, प्रेशर. तो जब हम क्वेश्चन इस पे बनाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो मुझे स्टीम टेबल का जरूरत पड़ता है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर हर एक सब्सटेंस का हर एक समय अलग अलग हम लोग को वैल्यू इनपुट देना पड़ता है. उसके कारण वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण डिफरेंट टाइप्स का वैल्यू में चेंजिंग आता है, और जो वैल्यू में चेंजिंग आता है उस डाटा को हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्टीम टेबल के हेल्प से. तो स्टीम टेबल था, स्टार्टिंग में जब स्टीम टेबल स्टार्ट हुआ था तो उसमें FPS सिस्टम में डाटा दिया हो रहा था. FPS सिस्टम का मतलब हो गया फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम. उसके बाद लेटर ऑन जो आज हम लोग को पढ़ने के लिए स्टीम टेबल है, स्टीम डाटा है, उसमें जो यूनिट है MKS सिस्टम में है. उसके बाद फिर SI यूनिट में आ गया. अभी तत्काल हम लोग को जो हमारे पास है SI यूनिट में है. तो स्टीम टेबल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए स्टीम का हम लोग को स्टीम टेबल का जरूरत पड़ता है. जैसे कोई भी वेपर है, स्टीम है, किस कंडीशन में है, सैचुरेटेड में है कि सुपर हीटेड में है, और टेम्परेचर पे, प्रेशर पे अलग अलग तरह का उसका वैल्यू निकलता है. उस वैल्यू को ऑब्जर्व हम लोग करते हैं फॉर द कैलकुलेशन. तो हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से स्टीम टेबल से किसी को डाटा को हम लोग निकालते हैं. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर. डाटा दो टाइप्स का निकलता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर. हम सपोज करते हैं कि यहाँ प्रेशर बार में दिया हुआ है, एब्सोल्यूट प्रेशर, इसका यूनिट बार में दिया हुआ है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम. स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग V से डिनोट कर रहे थे. स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम अपॉन मास. इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब पर केजी. देन आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिक इंथैल्पी इन किलो जूल पर केजी. इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी. उसके बाद है स्पेसिफिक एंट्रोपी, उसका यूनिट दिया हुआ है किलो जूल पर केजी केल्विन. तो सपोज हम ले लेते हैं कि प्रेशर उसका है 1 बार. कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें प्रेशर दिया हुआ है 1 बार, तो उस प्रेशर के बिहाफ हम लोग डिफरेंट टाइप्स का डाटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 1 बार जो प्रेशर दिया हुआ है उसके बिहाफ से हम लोग डिफरेंट टाइप्स का डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल. देखिए 1 बार जो है प्रेशर अगर दिया हुआ है तो वहाँ पर सैचुरेशन टेम्परेचर हो जाएगा 99.63 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद जब हम स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो वाटर के लिए अलग हो जाएगा, स्टीम के लिए अलग हो जाएगा. मतलब हो गया कि लिक्विड के लिए अलग और गैस के लिए अलग. तो वाटर के लिए यहाँ पे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करेंगे तो 0.01 मीटर क्यूब पर केजी आ गया. देन अगर हम स्टीम की बात करेंगे तो 1.69. उसके बाद है स्पेसिफिक इंथैल्पी इन, स्पेसिफिक इंथैल्पी इसमें 3 तरह का आ गया, वाटर, लेटेंट हीट एंड स्टीम के लिए. तो वाटर के लिए HF मतलब फ्यूजन के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं HFG.
लाइटेंट हीट के लिए, पहले सेंसिबल हीट लाइटेंट हीट के लिए जब वेपर में चेंज होता है जी। एफ मतलब मैंने क्या बताया था कि एफ जहाँ पे लिक्विड रहेगा सॉलिड रहेगा वहाँ पे एफ से डिनोट करते हैं। जी आ गया मतलब कि वो गैस में चेंजिंग आ गया है। और एस, एस फॉर इंट्रोपी, तो वाटर के लिए, स्टीम के लिए, लिक्विड फॉर्म के लिए और गैसियस फॉर्म के लिए सबका अलग अलग कैलकुलेशन आया है, अलग अलग डाटा आया है। तो जो डाटा आता है विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। किसी न्यूमेरिकल में क्या रहेगा, आपको टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा, उस बिहाफ से आपको बोलेगा कि आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आपको दे दिया है, सपोज करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर दिया है, तो इस बिहाफ से हमको डाटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टीम टेबल से फाइंड आउट करना पड़ेगा जो जो हमको डाटा का यूज है, जो मुझे डाटा चाहिए न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, इस हम स्टीम टेबल से डाटा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, स्पेसिफिक इंथैल्पी सेम उसी तरह से जो अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर था, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोपी है। इसके बिहाफ से हम डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने न्यूमेरिकल को हम बना सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है आपका 10 डिग्री सेल्सियस। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर आ गया 10 डिग्री सेल्सियस, तो उस बिहाफ से आपको प्रेशर नहीं दिया रहेगा, तो प्रेशर हम स्टीम टेबल के हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे 0.0123 बार। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं वाटर के लिए और स्टीम के लिए। तो वाटर के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा, जिसे डिनोट कर देंगे वी एफ। एफ जहाँ पे एफ रहेगा उसको हम लिक्विड के फॉर्म में मानेंगे और जी रहेगा वहाँ पे हम गैसियस फॉर्म में मानेंगे। एफ फॉर 0.001 और स्टीम के लिए 106.4। ये आ गया मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है स्पेसिफिक इंथैल्पी। तो स्पेसिफिक इंथैल्पी भी वाटर के लिए अलग जाएगा, लाइटेंट हीट के लिए अलग जाएगा आ जाएगा और स्टीम के लिए अलग आ जाएगा। उसके बाद है स्पेसिफिक इंट्रोपी। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्टीम टेबल के हेल्प से ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर दिया रहेगा तो प्रेशर के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या टेम्परेचर दिया रहेगा तो हम लोग टेम्परेचर के हेल्प से डिफरेंट टाइप्स का डाटा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोलियर डायग्राम। जिस तरह से हम लोग स्टीम टेबल से, तो मोइलर डायग्राम में क्या था, हम लोग मोइलर स्टीम टेबल देख चुके हैं। अब नेक्स्ट है मोलियर डायग्राम। जो मोलियर डायग्राम है अपने को इंथैल्पी और इंट्रोपी के बीच में रिलेशन बताता है। इंथैल्पी का मतलब हो गया टोटल हीट एंड इंट्रोपी के बीच में रिलेशन को डिनोट करता है। तो मोलियर चार्ट या मोलियर डायग्राम सर्व्स टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी, इंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ स्टीम एंड वाटर। क्वालिटी ऑफ स्टीम का मतलब क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ स्टीम का मतलब हो गया ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन विच इज डिनोटेड बाय एक्स। जो मोलियर डायग्राम होता है उसके हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप्स का डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग स्टीम टेबल में करते थे अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें क्या है, इंथैल्पी और इंट्रोपी के बीच में ग्राफ बना हुआ रहता है, और जो मेरे को टेम्परेचर चाहिए, और जो प्रेशर होता है उसके हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप्स का डाटा को फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग जो मोलियर डायग्राम से, मोलियर डायग्राम में डिफरेंट टाइप्स का लाइंस होता है। फर्स्ट है ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन, जिसको हम क्वालिटी ऑफ स्टीम बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय एक्स। नेक्स्ट है कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। उसके बाद प्रेशर लाइन, टेम्परेचर लाइन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीम, ड्राई स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, ड्राई सुपर हीटेड स्टीम, वेट स्टीम। जो स्टीम होता है, स्टीम का फॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। जो डिफरेंट टाइप का स्टीम होता है उस स्टीम के लिए अलग अलग वैल्यू आता है, जो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ मोलियर डायग्राम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मोलियर, जो आपको इंथैल्पी और इंट्रोपी के बीच में
रिलेशन को बताता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स का लाइन है। यहाँ पे क्या आपका क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जहां पे लिक्विड और वेपर फेज एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। उसके बाद लाइन ऑफ कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन है, विच इज डिनोटेड बाय एक्स। वेपर लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर का लाइन है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे लाइन होते हैं एक ग्राफ के, पिक्चोरियल ग्राफ के अंदर। तो उसको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बनाने के लिए यहाँ से हम डाटा को फाइंड आउट करके अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का टाइप्स हम लोग ने देखा, स्टीम टेबल और मोरियल डायग्राम। तो स्टीम टेबल और मोरियल डायग्राम, जहाँ पे स्टीम का क्वेश्चन आएगा, जनरेशन ऑफ स्टीम का, वहाँ पे इस दोनों डाटा को हम लोग काफी यूजफुल है। इस दोनों डाटा को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू।